हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और ये सुबह 6:30 से 7 बजे का टाइम है। तो बिल्कुल साफ़ था आसमान, अचानक ही ना एकदम बहुत शदीद किस्म की फॉग स्टार्ट हो गई थी और बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। हालांकि पहले मैंने कभी भी यूके में इतनी ज़्यादा धुंध वगैरह नहीं देखी, लेकिन ये तो बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल की थी, इतनी शदीद और बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा था। तो लेकिन थोड़ी देर बाद ना मौसम अच्छा हो गया था, धूप वगैरह भी निकल आई थी और आसमान साफ़ भी हो गया था। लेकिन ये धुंध देख के मुझे पाकिस्तान की वो दिसंबर जनवरी वाला मौसम याद आ गया। बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे तो ये सब कुछ। फिर मैं बना रही थी नाश्ता, तकरीबन 9 बजे ना। फिर जब थोड़ा मौसम भी बेहतर हो गया और मेरे हस्बैंड भी जाग गए थे, तो फिर मैं नाश्ता बना रही थी। और आज ब्रेकफास्ट बस सिंपल सा ही था हमारा। पराठे बनाए थे मैंने और साथ ऑमलेट बनाया हुआ था, और उसके साथ फिर मैंने चाय भी रख दी थी। चाय वैसे तो मैं बहुत कम ही पीती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड था कि वो पराठे और अंडे के साथ ना, जैसे चाय साथ साथ लेते हैं सिप सिप, तो उस तरह से वो पीने की। तो फिर मैंने अपने लिए भी चाय बनाई थी और अपने हस्बैंड के लिए भी। और जब मैं ये पराठे के साथ चाय पीती हूँ ना, तो फिर मेरा दिल होता है कि तेज़ मीठा हो। तो बस उसी टाइप की थोड़ी मैंने चाय बनाई थी। देहात में अक्सर गाँव वगैरह में इस तरह की चाय बनती है, तेज़ मीठे वाली। और फिर नाश्ता वगैरह करके मैं साथ ही थोड़ी बहुत ना सफाई भी कर रही थी साथ साथ। ये काम ज़रा सिमटा सा ही रहे, बिकॉज़ मुझे जाना था बाहर, कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी। और एज़ आई टोल्ड बिफोर, मैं ग्रॉसरी बस हफ्ते की करती होती हूँ, स्पेशली जो वेजिटेबल्स या मीट वगैरह है ना, तो वो फिर उतना ही लेती हूँ मैं जितना ख़राब भी ना हो और मेरे इस्तेमाल में भी आ जाए। तो इसलिए मुझे तकरीबन हर हफ्ते ही जाना पड़ता है कुछ ना कुछ लेने के लिए, या कुछ और भी चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं, तो चलो इस तरह थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है और ग्रॉसरी की शॉपिंग वगैरह भी हो जाती है। और बारिश हो रही थी, तो उसके बाद मुझे इतनी प्यारी सी यहाँ पे रेनबो और फुल रेनबो नज़र आती है ना। यहाँ पे मैं कोई बहुत ही बार देख चुकी हूँ। पाकिस्तान में मैंने इतनी क्लियर रेनबो कभी भी नहीं देखी। यहाँ पे हर टाइम जब भी आप रेनबो देखेंगे, अगर नज़र आई भी, तो इस तरह फुली बनी हुई आती है और वो बहुत प्यारी लगती है। धुंध का फ़ायदा ये हुआ था कि फिर उसके बाद थोड़ी सी मौसम ठंडा भी हो गया था और बड़ा अच्छा सा ना लग रहा था। हम लोग आए थे यहाँ रिसाइकलिंग सेंटर, क्योंकि मुझे टेबल मैंने भी चेंज किया था, तो जो पुराना था उसकी मेरे घर में तो कोई जगह थी नहीं, और मैंने वो घर के बाहर भी नहीं रख सकती थी, तो बस यहाँ पे वो रखना था। यहाँ पे मैं देख रही थी कि ना पेंट्स का जो सेक्शन था, उधर इतने पेंट्स पड़े हुए थे। तो ये भी आसानी ही है एक, अगर आपको थोड़ा बहुत ही कहीं पेंट करना है तो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं और करके बस फिर। तो इस तरह से बड़ा फ़ायदे में रह जाता है अगर आप यहाँ से ले लें तो। और मुझे वो मेरा एक ब्लेंडर था, तो मैंने वो नई फूड फैक्ट्री ली थी, तो उसमें आ गया था पुराना वाला, फिर मुझे वेस्ट करना पड़ा। वो उसी में ही था फूड फैक्ट्री में ना ये वाला। फिर ऐसे खामखा कोई ना कोई स्पेस इसके लिए मुझे चाहिए होती है रखने की, और घर में इतनी स्पेस भी नहीं थी। यहाँ आप ये चीज़ें किसी को दे भी नहीं सकते, काम नहीं आती होती, ऑलरेडी हर किसी के पास होता है। तो मैं साथ ही देख रही थी कि इधर एलईडीज़ थी, कोई कंप्यूटर्स वगैरह, सब कुछ इन लोगों ने यहाँ रिसाइकलिंग के लिए डाला हुआ था। और एक फ़र्नीचर वाली जगह थी, वहाँ इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी। यहाँ पे लोग भी बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। आज संडे था, तो मैं देख रही थी कि लोग आए हुए थे सब अपना अपना जो भी गंद बला है वो फेंकने के लिए। और मज़े की बात यह है कि अगर आप ये अपने घर के बाहर रख दें, उसको ना फेंकें, तो आपको फ़ाइन तो जो लगेगा सो लगेगा, वो चीज़ भी फिर आपने उठा के वहाँ से फेंकनी है। तो ये अच्छा है कि फ़ाइन से ही अपना काम चला लेते हैं और लोग डरते भी हैं। फिर हम लोग आ गए थे टाउन सेंटर, गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी थी। मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो और उसी टाइम कॉलेज की छुट्टी भी हो रही थी, तो ये बच्चे वगैरह आ जा रहे थे ना इधर से। और फिर हम लोगों ने जाना था लिडल ग्रॉसरी करने के लिए, तो बस फिर मैं वहाँ आ गई थी। और इधर मैं ढूंढ रही थी कि कोई इस तरह का मुझे पैक मिल जाए जिसमें ग्रीन वाली जो पेपर है ना वो ज़्यादा हो, क्योंकि रेड और येलो वाली मेरे इतने काम नहीं आती होती, ज़्यादातर मैं ग्रीन यूज़ करती हूँ। तो लेकिन उस तरह का मुझे कोई पैक मिला ही नहीं। आई डोंट नो इस तरह से क्यों होता है। मैंने एल्डी, एजडा हर जगह देखा है, जो रेड और येलो पेपर होती है वो ज़्यादा होती है उस बैग में, और ग्रीन वाली थोड़ी कम ही होती है। तो खैर मैंने वो ले तो लिया था। यहाँ मैं आ गई थी इनके बेकिंग के सेक्शन में। मुझे फ़्लावर वगैरह लेना था, क्योंकि वो ख़त्म ही होने वाला था घर पे, और वो मुझे लाजमी चाहिए होता है ना, क्योंकि कभी भी वाइट सॉस बनानी पड़ जाती है, कुछ इस तरह की रेसिपी होती है, या फिर कोई डो वगैरह नान वगैरह के लिए। तो मैं वही ले रही थी। और पहले मैं लेती होती थी सेल्फ़ फ्रीजिंग फ़्लावर ना,
लेकिन उससे मेरी पिज़्ज़ा की डो या कभी नान वगैरह वो उतने अच्छे नहीं बनते थे। और मेरी एक फ्रेंड है वो बेकर है, तो उससे फिर मैंने पूछा तो शी टोल्ड मी कि नहीं ना, इसके लिए तुम सिंपल फ्लावर लिया करो। बस वो लिया, फिर कुछ और चीज़ें लेनी थी वो ली। और यहाँ पे मैं ले रही थी स्मूदी, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड डाइट पे हैं, तो फिर मैं उनको थोड़े से खाने से पहले या बाद में स्मूदी बना के दे देती हूँ, बिकॉज़ इससे फिर आप थोड़ा फुल फील करते हैं ना, और काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती, या अगर भूख लग गई है तो फिर चाहिए स्मूदी खा ली या पी ली तो सही रह जाता है थोड़ा सा। बस फिर मैं आई चॉकलेट के सेक्शन में। बहुत इसको दूर दूर से ही मैं देख रही थी, क्योंकि मेरी कोशिश थी मैं अवॉइड कर दूं, क्योंकि अगर ये जितनी पड़ी होती है फिर घर में तो मैं 1-2 दिन में सारी ही खा जाती हूँ, विच इज़ नॉट गुड। मुझे फिर इससे बहुत ज़्यादा एक्नी स्टार्ट हो जाती है और मैं अपने आप पे कंट्रोल कर नहीं सकती, और जैसे कि मैं यहाँ नहीं कर सकी और फिर मैंने ले ली थी। और इनके लिडल का ना जो बेकरी के आइटम्स होते हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली इनकी ब्राउनीज़ एंड डोनट्स ना। तो और एक और इनका है वो मैपल टाइप ना, वो भी बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पे बस वही देख रही थी कि लूँ या ना लूँ, क्योंकि मीठा इज़ नॉट आई थिंक गुड फॉर हेल्थ, और मैं फिर ज़्यादा ही जो चॉकलेट वाला कोई फ्लेवर ले लूँ तो उसको बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकती। खैर फिर भी मैंने यहाँ से एक ब्राउनी और डोनट ले ही लिया था। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रॉइसेंट्स वगैरह एंड डिफरेंट, लेकिन ये देखने में भी अच्छे लग रहे होते हैं और खाने में भी। बट इनका जो ये वेजिटेरियन पिज़्ज़ा वगैरह है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने 1-2 बार ट्राई किया है तो इट्स नॉट दैट गुड। बट एज आई सेड बिफोर कि हर किसी का अपना टेस्ट है, अपने टेस्ट बर्ड्स हैं। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता होगा, बट आई डोंट लाइक इट। और ये भी कुछ चीज़ें जो मैंने कभी भी नहीं खाई, यहाँ पे ट्राई भी नहीं की। ये अक्सर गोरों को मैंने देखा है लेके वो खा भी रहे होते हैं, बट मैंने कभी नहीं इनको ट्राई किया। यहाँ पे इन्होंने डोनेशन के लिए ना कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, आप कुछ भी यहाँ से बाय करके लिडल से और यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया लगा है, तो ये फिर जहाँ पे भी चैरिटी में जाना होता है वहाँ चला जाता है। इट्स अ गुड ऑप्शन। और फिर हम घर आ गए थे तो मैं चीज़ें जो थी वो अपनी जगह पे लगा रही थी, जिस तरह से भी जो सेट करना था उनको रैक्स में, या क्योंकि आज मैं सुबह से ही ना काफ़ी लेज़ी सा फील कर रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि मैं काम साथ के साथ ख़त्म करूं, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर ये अगले दिन पे चला जाएगा। और ये शायद सबके साथ ही होता है कि जिस दिन सर्दी हो और मौसम थोड़ा ठंडा सा हुआ हो ना, तो इंसान लेज़ी हुआ होता है। और मैं तो कुछ ज़्यादा वैसे फितरतन भी थोड़ी लेज़ी हूँ, और फिर ठंडे मौसम में तो वैसे ही मेरा दिल नहीं चाहता उठ के कोई काम वगैरह करने का, इसलिए मैं फिर साथ के साथ ही उसको सॉर्ट आउट कर रही थी जो भी चीज़ें वगैरह थी। ये बिस्किट्स मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उनकी कोशिश होती है कि वो मेरे से छुपा के ले ही लें, बिकॉज़ डाइट पे हैं। तो फिर ये तो डाइट पे नहीं चलता ना, आप वहाँ से रोटी वगैरह थोड़ी कम कर दें और साथ ये खाते रहें। तो फिर हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था कि वो जॉब पे जाते हुए ना एक पैकेट लाइक 2 बिस्किट्स लेंगे चाय के साथ, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस इसी उस पर फिर ले लिया था। और लेकिन जब उन्होंने खाने होते हैं ना, फिर वो नहीं देखते कि मैं मना कर रही हूँ या नहीं कर रही, बस फिर वो 2, 4, 6 जितना उनका दिल करता है वो खा लेते हैं। और ये मैं लाई थी खजूर, और ये खजूर भी मेरे मियाँ को ही पसंद है, वो ज़्यादा खाते हैं ना, और मीठे की जगह पे वो फिर ये खा लेते हैं, बजाय इसके कि कोई चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ और डेज़र्ट खाएं, तो वो ये खा लेते हैं। और ये बिस्किट्स मैं लाई थी अपने लिए, जो कि बराए नाम मेरे लिए थे। तो खाते ये मेरे हस्बैंड ही हैं तकरीबन चीज़ें, क्योंकि मैं चाय इतनी पीती नहीं हूँ, तो ये तो चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। और वो डेली बेसिस पे चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी, तो उसके साथ फिर खा रहे होते हैं। खैर ये भी साथ साथ चलता रहता है, डाइटिंग भी चलती रहती है। इतने वो मतलब हेल्दी है नहीं, लेकिन मुझे ये होता है कि वो फिट भी रहे, और ख़ुद भी बहुत कॉन्शियस है इस चीज़ के लिए। मैं ग्रॉसरी में ना विंग्स भी लेकर आई थी, तो वो मुझे अब मैरिनेट करके रखने थे, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ना। और लाइक कभी चाय के साथ, या जब हल्की फुल्की थोड़ी भूख लग रही हो ना, तो उस टाइम फिर मैं इसको एयर फ्राई करके और खा लेती हूँ। और वैसे भी अगर कोई अचानक मेहमान आ गए हैं तो चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं विंग्स वगैरह, या कोई भी शामी कबाब लाइक
टाइप चीज़ ना। तो यहाँ बस मैंने इसमें विंग्स में इनको अच्छे तरीके से धो के और अराउंड 2 टेबल स्पून डाल दी थी दही, और उसमें थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाला था और थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा चिली सॉस, और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा ना इसमें पेरी पेरी सॉस भी डाल दिया था और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, और हल्का सा मैंने इसमें नमक डाला था, क्योंकि वो इतनी सारी सॉसेस डाल के फिर ज़्यादा नमक की इतनी गुंजाइश तो रहती नहीं है, बट फिर भी मैंने हल्का सा ना डाल दिया था। और इसको फिर अच्छे से मिक्स करके और मैं इसको फिर ज़िपलॉक बैग में ना फ्रीज़ करके रख दूँगी। मैं इनको विंग्स को ना ज़्यादा कोटिंग वगैरह नहीं करती फ्राई करते हुए, लाइक वो अक्सर लोग करते हैं ना फ्लावर की या कॉर्नफ्लावर वगैरह की। तो मैं बस इसको इस तरह से फ्रीज़ करूँगी, और जब पकाना होगा, इसको फ्राई करना होगा, तो निकाल के और इसको एयर फ्राई में रख के और थोड़ा सा ऊपर से स्प्रे करके, दैट्स इट, 10-12 मिनट में अच्छे से हो जाते हैं ना फ्राई। तो इनको मैं कोई कोटिंग वगैरह नहीं करती, और मैं इसको डीप फ्राई भी नहीं करती बिकॉज़ एयर फ्राई में ही बनाती हूँ। और वैसे इनका बारबेक्यू भी अगर कर लें तो वो भी बड़ा अच्छा होता है। एंड यू कैन मेक देम इन स्टीम एज़ वेल ना। तो मैंने वैसे स्टीम वाला कभी ट्राई नहीं किया, बट मेरी एक फ्रेंड बनाती है तो वो भी अच्छे बन जाते हैं। और इसमें फिर थोड़ा सा मैंने एंड पे ना लहसुन पाउडर भी डाल दिया था, जो मैं स्टार्ट में रेसिपी में बताना भूल गई हूँ। उससे ज़रा इसकी अगर कोई स्मेल वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाती है। बस फिर इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट करके और फिर फ्रीज़ कर दिया था। ब्रेकफास्ट में आज हमने पराठे खाए थे, तो वो पूरा दिन ही हमारा ना उन पे गुजर गया, और फिर चाय भी पी ली थी बिस्किट्स के साथ, तो फिर ज़्यादा भूख लगी नहीं हुई थी। लंच में हमने कुछ खाया नहीं था, तो शाम को फिर हम चले गए थे बाहर कि थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव भी कर लेंगे और साथ कुछ खा पी भी लेंगे ना। बस ये फिर शाम ही हो रही थी और हम लोग बाहर जा रहे थे, बाहर निकले हुए थे। इधर टाउन में हमारे पास ना एक नया टेक अवे बना है और वो है भी हलाल, तो उसी को हम ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे हमने बस बर्गर्स और चीज़ी फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, तो वो हम लोग खा रहे थे। दे वर सो गुड। एंड प्लीज़ मेरा जो कार्डिगन का स्लीव थोड़ा सा फटा हुआ है, इसको इग्नोर करें बिकॉज़ मुझे सिलाई नहीं आती और मैंने इसको नोट भी अभी किया है। तो अभी इतने छोटे से इसकी वजह से मैं इस कार्डिगन को फेंक भी नहीं सकती, तो इसको कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ करेंगे इंशाल्लाह। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में सिली हुई स्लीव के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।